व्यूअर नमस्कार। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बिहार एसएससी पीटी एग्जाम प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड, कहा गया कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? आंसर हो जाएगा कैप्टन डनवर था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। कहा गया बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा सहरसा। बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहां से कहां तक जाता है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये जो जाता है वो हाजीपुर से मुसरी घरारी तक जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यह एक गर्भधारा है, कौन सा? गल्फ स्ट्रीम। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? आंसर हो जाएगा ये पटना की थी। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। कहा गया बिहार के पक्षी बिहार में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, नागी पक्षी बिहार जमुई सही है, गोगी बिल पक्षी बिहार कटिहार सही है, कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा सही है, लेकिन कांवर पक्षी बिहार छपरा ये गलत है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहा गया कि भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को डैश अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ये बॉम्बे में आयोजित किया गया था। अगला है लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आरंभ किया गया है। लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें अभिव्यक्ति सत्ता का अभाव, व्यक्तिगत सत्ता का अभाव हो, संवैधानिक सरकार और विधि का शासन, ये सभी इसके विशेषताएं हैं। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। तो योजना अवकाश की अवधि की बात करें तो 1966 से 69 को कहा जाता है। मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। अगला है, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका सबसे पहले क्या आएगा? ग्राम सभा आएगा, ग्राम सभा के बाद पंचायत समिति आएगी बढ़ते क्रम के अनुसार। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? जिला परिषद, फिर पंचायत, फिर उसके बाद ग्राम सभा, यानी बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 कहा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता है? आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 15। अगला है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है? तो सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड यह जवाहरलाल नेहरू साहब से रिलेटेड है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तेजस क्या है? आंसर हो जाएगा लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया कि वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र को डैश कहा जाता है? आंसर हो जाएगा विषय परक मानचित्र कहा जाता है। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरुआत की है? आंसर आ जाएगा जीवा। नेक्स्ट की बात करें, सर क्रिक मुद्दा भारत और डैश के बीच का एक मुद्दा है। आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है? आंसर हो जाएगा फसल की बुआई से पहले। कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है?
तो आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार में। आइए क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं। 24 क्वेश्चन कहा गया कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा फॉर्म 6B। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिसे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था? तो आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान था? तो बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ईरान की मुद्रा क्या है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ईरान की मुद्रा रियाल है। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल कहलाता है? आंसर हो जाएगा भूजल कहलाता है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा इसे अक्षांश के नाम से जाना जाता है। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? ऑप्शन नंबर ये रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो इल्तुतमिश या शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। माय कंट्री माय लाइफ के जो है लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। 1906 में कोलकाता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर हो जाएगा आपका 2023। निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? आंसर हो जाएगा ये चंबल नदी से मिलती है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किग्रा मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है निखत जरीन। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई है? आंसर हो जाएगा ग्राम कचहरी की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कहा गया कि आपको सुमेलित इसमें करना है, तो सुमेलित करना है। कहा गया कि सुमेलित की अगर हम बात करें तो कहा गया है कि पहला है ए की बात करें तो पन्नालाल घोष, तो पन्नालाल घोष की बात करें तो ये रिलेटेड हैं बांसुरी से। फिर कहा गया कि आपका पलाधर रघु ये रिलेटेड हैं मृदंग से, 3 हो जाएगा। और लतीफ़ खां की बात करें तो ये तबला से रिलेटेड है। और एस बालाकृष्णन जो है वो बीणा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो आंसर हो जाएगा ये 4 जनवरी 1948 को, 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आंसर हम देखेंगे। कहा गया राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल है, सही बात है। यह उसी वृद्धजन को देय है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, ये भी सही सत्य है। अगर हम बात करें, कहा गया कि इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाता है, ये गलत है। बाकी इनमें राज्य के लगभग 29 लाख वृद्धजन शामिल हैं, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 कहा गया शेर शाह के पिता हसन खां डैश के जागीरदार थे, तो आंसर हो जाएगा सासाराम के जागीरदार थे। भारत के किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हावड़ा में। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय मूक
जो फिल्म कौन थी? तो मूक फिल्म की बात करें तो वो राजा हरिश्चंद्र थी, और बोलती फिल्म जो है वो आलम आरा थी। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर की बात कर रहे हैं हम, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका पुल, ढोला सादिया ब्रिज के भी नाम से इसे जाना जाता है। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, वह कौन सी नदी है? नर्मदा। फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। भारत में प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए थे? आंसर होगा फ्रेंड ये 1952 में आयोजित किए गए थे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50 है, कहा गया कि विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? आंसर हो जाएगा ये कोलकाता में पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये जो होंगे फीता कृमि और प्लानेरिया, यानी ऑप्शन नंबर आपके जो है फीता कृमि और प्लानेरिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। 52 में कहा गया कि चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण विधियों को अपनाया जाता है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। नेक्स्ट है तंत्रिका की संरचना और प्रकार्यात्मक इकाई डैश होती है? आंसर हो जाएगा न्यूरॉन या स्नायु होती है। अगला है चालन में माध्यम के कण डैश। अब इसमें चालन में माध्यम के कण क्या केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए। पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः डैश और डैश होती है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड 20 मिमी और 15 मिमी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को डैश कहते हैं? आंसर हो जाएगा इसको क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होगी? आंसर हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 की ग्रह होगी। एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत डैश रखा जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा वस्तु के बहुत निकट रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो क्या होता है? आंसर हो जाएगा वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? आंसर प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट आइए 60 के बाद 61 क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। अम्ल के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है उसका चयन करना है। तो अम्ल एक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन आयन निहित होते हैं, सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये भी सही है। अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं, सही है। बी आपका इसका मतलब गलत हो जाएगा। अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं। कहा गया पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग डैश को तैयार करने के लिए करते हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रोटीन को तैयार करने के लिए। एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर प्रति सेकंड हो तो बस का प्रारंभिक वेग होगा?
आंसर होगा फ्रेंड इसका प्रारंभिक वेग जो होगा वो 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किस जंतु में पसचपाद का अवशेष पाया जाता है? आंसर होगा अजगर। निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड घेंघा जो रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, बाकी सारे मच्छरों से होने वाले बीमारी हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि? आंसर होगा फ्रेंड निकेल और पैलाडियम। जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसके उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? आंसर हो जाएगा ये हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुग्ध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित होता है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये लैक्टोज उपस्थित होता है। गोबर गैस का उपयोग किसमें नहीं होता है? आंसर हो जाएगा यूरिया के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, कहा गया 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संबंध में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 8.83%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर है। आंसर हो जाएगा ये है 45 डेसिबल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल, तो टैंक में भरा जल की स्थिति बतानी है, तो पीछे की ओर वो गति करेगा। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान किसके बराबर होता है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये जो है 0 के बराबर होता है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहा गया कि एक्रायोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। आंसर ये हो जाएगा आर्गॉन प्राप्त होता है। अब इसके बाद फ्रेंड रीजनिंग और आपके मैथ बचे हुए हैं, तो इसके कराने के लिए फिलहाल मेरे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। जैसे संसाधन हो जाते हैं मैं रीजनिंग और मैथ करा दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक जरूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।